और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। यूहन्ना 21 और 18 से लेकर 23 पद तक। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न जाएगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी रीति से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आने देखा जिसे यीशु बयान लगता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसको क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह अकेला न मरेगा। तो अभी यीशु ने उससे कहा, यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी परमेश्वर का जो वचन है हमें एक आज़ादी की दिशा में लेकर जाने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना ताकि आप वचन को सुन सको, ग्रहण कर सको और उसके अनुसार आप चल सको। जब परमेश्वर ने इस धरती की सृष्टि की थी और आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, तब परमेश्वर ने इनको एक आज्ञा दी थी। और आज्ञा ये थी कि एदन वाटिका जो थी उसके सबसे बीच में एक वृक्ष रखा था और उसका नाम था भले बुरे का वृक्ष। और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भले बुरे वृक्ष का जो पेड़ है तो उसका फल जो है वो तुम्हें नहीं खाना है, और जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे ही मरोगे। और बहुत लोग जानते हैं कि हवा ने वो फल खाया और उसके साथ आदम था, आदम को भी फल दिया। बाइबल में भी इसी तरह से लिखा है कि स्त्री ने वो फल खाया और फिर आदम जो उसके साथ था उसको फल दिया। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सही में जिस वक्त हवा फल खा रही है या हवा उस फल के पास जा रही है तब आदम हवा के साथ नहीं है दोनों एदन बाग में। लेकिन आदम किसी और जगह पर काम कर रहे होंगे या कुछ और भी कर रहे होंगे, जो भी है। लेकिन शैतान जो था उसने हवा को अकेला पाकर ये काम जो है वो काम किया था। और ये बात हमें इसलिए पता चलती है कि पहले तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय, पहला तिमोथी 2 अध्याय और उसका 14वां पद है। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। यहाँ पर लिखा है कि आदम बहकाया नहीं गया। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान ने पहले आदम को बहकाने का प्रयत्न किया और उसने एक बार नहीं, मालूम नहीं कितनी बार उसने आदम को बहकाने का प्रयत्न किया, चाहे जितनी भी बार। लेकिन पहले ये जो शैतान है उस शैतान ने आदम को बहकाने का प्रयत्न किया था, लेकिन आदम बहकाने में नहीं आए। अभी इसी बात से हमको पता चलता है कि अगर वो ही शैतान अभी आदम भी साथ में हो और हवा को बोले फल खा ले तो क्या आदम खाने देता उसको? तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त हवा अकेले होनी चाहिए। और एदन बाग कोई छोटा बाग नहीं था, क्योंकि धरती के सारे पशु पंछी उसी जगह पर थे
इतना बड़ा बाग बनाया हुआ था। अभी जो हवा थी वो शैतान के कहने में आ गई और उसने फल खा लिया। जब उसने फल खा लिया तो वो तो समझ गई कि मेरे साथ क्या हुआ, धोखा हो गया, मैं तो पाप में आ गई, मैं तो पापी हो गई और आदम अभी भी पवित्र है। तो अभी क्या किया जाए? परमेश्वर आएंगे तो मेरा न्याय होगा, हो सकता है मुझे दंड मिले और परमेश्वर मुझे एदन बाग से निकाल दे, अकेले क्या करूँगी, जो भी है। लेकिन हवा ने कुछ भी सोचकर जो आदम था उसको भी फल खिला दिया। अभी देखो, जो आदम शैतान के हाथ से फल नहीं खा सकता, शैतान के बहकाव में नहीं आया, तो वो हवा की बात मानकर किस तरह से फल खा सकता है? सीधी सी बात है, हवा ने कौन सा बोल कर दिया कि वो वाला फल है जो उसको परमेश्वर ने मना किया था? हाँ, हवा ने धीरे से बोले लो फल खाओ। और आदम को ऐसा पत्नी है, उसको भी तो मालूम है कि जो भले बुरे का पेड़ है उसका फल तो नहीं खाना है, तो वो फल तो होगा ही नहीं, तो जो भी दे रहे तो उससे खा लिया। लेकिन जैसे ही खाया, अभी आदम जो है वो आदम को भी पता जो है वो पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी समझो आदम और हवा, लेकिन उसमें जो आदम है ना उसकी जगह पर आप अपने आप को रख लो और फिर सोचो क्या हुआ होगा आदम के साथ। आदम को शैतान ने बहकाया और आदम शैतान के बहकाने में नहीं आया, चाहे एक बार हो चाहे एक बार से ज़्यादा, लेकिन आदम ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद किसी वक्त जो शैतान है वो शैतान ने काम कर दिया और हवा को फल जो था वो हवा को फल खिला दिया। अभी हवा को फल खिला दिया और हवा ने चुपके से बिना बताए उसने आदम को फल खिला दिया। अभी देखो, आदम देखने जाओ तो दोषी नहीं है, आदम को तो मालूम ही नहीं है कौन सा फल है, और आदम ने फल खा लिया। अभी जब आदम ने फल खा लिया तो उसको भी तो पता चल गया, बोले तो वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखने जाओ तो आदम बेगुनाह है। अभी क्या हुआ? अभी परमेश्वर आए और परमेश्वर आए तो आदम और हवा दोनों छिप गए। उससे पहले मालूम नहीं कितने घंटों से ये लोग कपड़े बनाने का प्रयत्न कर रहे थे कि कपड़े कैसे बनाया जाए, फिर उसकी सिलाई कैसे कर दी जाए। कपड़ा नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी और परमेश्वर वहाँ पर आए और उनके आने का आवाज़ सुनकर आदम और हवा दोनों छुप गए और परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, आदम आदम कहाँ है तू? बोले हर बार तो मैं आता था, तू आ जाता था मुझसे मिलने के लिए, आज क्यों नहीं? तो आदम सामने से बात कर रहे, परमेश्वर क्या करूं, मैं तो नंगा हूं, मेरे पास कपड़े नहीं इसलिए मैं छुप गया हूं। परमेश्वर बोलते क्या बात है, तूने फल खा लिया क्या वो जिसकी मैंने मना की थी? और तब जो आदम थे वो आदम का उत्तर ऐसा था, हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 12 पद। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उसका फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, अरे आदम ऐसा कहता है कि परमेश्वर जो स्त्री आपने मुझे दी थी उसी ने मुझे फल दिया और मैंने फल खाया। लेकिन आदम की जगह पर अपने आप को रखो और फिर सोचो क्या हुआ होगा। परमेश्वर आए होंगे और आदम छुप गया होगा। आदम की परिस्थिति कैसी थी? जो आदम शैतान के बहकावे में नहीं आया था और स्त्री ने तो बहकाया ही नहीं। लो फल अभी खाया हुआ है, आदम ने भी खा लिया, उसको क्या मालूम कौन सा फल है। और जैसे ही फल खाया आदम की आंखें खुल गई और पता चल गया मेरे साथ धोखाबाजी हो गई। अभी देखो सामने एक ही स्त्री है और वो भी उसकी पत्नी। अभी आदम को भी पता चल गया कि मेरा हाल क्या होने वाला है, अभी परमेश्वर आएंगे तो क्या होगा। अभी दोनों को पता चल गया हम नंगे हैं, अभी कपड़े कहाँ से लाए, सारी मुसीबत कहाँ पर आ गई? आदम के ऊपर। ये आदम कपड़े, आदम कपड़े, कुछ करो आदम कुछ करो। आदम को कैसा लगता होगा, एक दूध जमा कर इसको
मैं कितना अपने आप को संभाल कर रखा था, मैंने उस शैतान के हवाले मैं नहीं हुआ, मैंने उसकी नहीं बात मानी, इसे खिला दिया। कैसे दांत पीस कर बात करता होगा, मुझे तो लगता है ऐसे तो मारा नहीं होगा ना, तो अभी ऐसे 2-3 बार तो उसको चिमटे तो भरे दिए होंगे, या तो उसको धक्का भी मार दिया होगा। कपड़ा कपड़े बोलती, कपड़े बनाऊं कैसे मैं, फल खिला दिया। कितना भड़का होगा, उसको मालूम है कि मैं भुगत रहा हूं किसी और की वजह से, और परमेश्वर आए होंगे और आदम वैसे ही झुंझला हुआ है। बोलो फल खाया क्या, अरे तूने स्त्री दी थी ना, उसने खिलाया। कैसे आदम भड़का होगा, क्योंकि वहां पर आदम की गलती नहीं थी। हाँ गलती थी तो ये थी, उसको पूछ लेना था कौन सा फल लेकर आई, विश्वास नहीं करना चाहता था उसको। तो आदम जो है वो आदम वो झुंझला उठा कि तूने जो स्त्री दी है उसके कारण ऐसा मेरे साथ जो है ऐसा मेरे साथ हो गया। अभी आदम की देखने जाओ तो गलती नहीं है, गलती है तो इतनी कि उसने पूछा नहीं, क्योंकि वहाँ पर पाप होने की संभावना थी, तो पूछ लेना चाहिए था, सावधान रहना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन उसने फल खा लिया और आदम जो है वो काफ़ी झुंझला उठे होंगे। उसके बाद धरती तो बढ़ती गई, लेकिन अब ऐसी हालात हो गई है कि अब तो इंसान गलती करता है ना, फिर भी झुंझला उठता है। एक बार आसा नाम का राजा परमेश्वर में बहुत बढ़िया चलता था, उसके पास 5,80,000 की सेना थी। उसके सामने 10 लाख लोग आए और इससे प्रार्थना की, परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर बोलते डर मत, मैं हूं, तू जा लड़ने के लिए। और बाइबल में लिखा है कि आसा की सेना के साथ में रहकर परमेश्वर और उनकी सेना लड़ी, और उसके कारण सामने जो 10 लाख लोग थे उसमें से एक भी नहीं बचा, और आसा के पास जो 5,80,000 थे उसमें से एक भी नहीं मरा। चलते चलते आसा और भी मजबूती से चलने लगे। लेकिन एक बार इज़राइल का राजा वो आसा राजा के खिलाफ आ गया। उसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, तो उस वक्त आसा ने सोचा, अभी देखो यहाँ पर भी आसा की जगह पर अपने आप को रखकर सोचना। अभी पहले क्या हुआ था, 5,80,000 की सेना और सामने 10 लाख लोग, जाहिर डर लगेगा। 10 लाख कैसे करो, कैसे बचूं, परमेश्वर कुछ करो, कुछ सहायता करो। परमेश्वर ने सहायता की। अभी इतने लोग नहीं हैं, लेकिन है इज़राइल के लोग। तो आसा को डर लगा, इज़राइल के परमेश्वर भी वही परमेश्वर है जिसको आसा मानता है। आसा सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ। आसा ने आइडिया लगाया, बोल अराम के राजा को बुलाओ। उसने अराम के राजा को बुलाया, बोले देखे ऐसा ऐसा इज़राइल का राजा मेरे खिलाफ आया लड़ने के लिए, तो अपनी सेना लेकर आ जा, तू लड़ाई कर लो उसके साथ, मैं नहीं लड़ता इसके साथ, लेकिन मैं तुझे सोना देता हूँ, चांदी देता हूँ। अपने महल से भी सोना निकाल कर दे दिया। लेकिन दूसरी इसने गलती की कि उसने मंदिर का जो परमेश्वर के ऊपर चढ़ाया हुआ सोना था वो भी जाकर उसने उसको दे दिया। अभी ये जो अराम की सेना थी उसने इज़राइल की सेना को भगा दिया। अभी आसा की जगह पर अगर हम हैं तो हमें भी ऐसा लगता है हमने सब कुछ ठीक किया, लेकिन यहाँ पर गलती कौन सी थी कि उसको कुछ साल पहले की वो बात याद करनी थी कि जब 10 लाख लोग आए थे तो मैंने किसकी सहायता ली थी। मैं तो मेरे परमेश्वर की सहायता ली, तो ना मेरा सोना गया ना मेरा चांदी गया, कुछ भी नहीं। और परमेश्वर मेरे साथ आकर लड़े, 10 लाख लोग मर गए और उसके कारण 4 और सभी लोग मेरे से डरने लगे। लेकिन अभी मैं किसी और को सहायता के लिए बुलाता हूँ तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। ये सब सोचा नहीं उसने, उसे दिमाग लगाया बस इस तरह से मैं काम कर लेता हूँ बस। और देखने जाओ तो आशा की जगह पर अगर हम हो तो हमें ऐसा लगता है कि आशा ने जो भी किया जैसे लगता है कि ठीक किया, लेकिन आगे चलकर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा और भविष्यवक्ता ने जाकर ये आशा राजा को कुछ बात बताई। और हम पढ़ते हैं
दूसरा इतिहास, इसका 16वां अध्याय और 7वें पद से पढ़ो तो। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी और क्या उनमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो अभी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। हाँ, अभी ये जो हनानी नाम का भविष्यवक्ता वहाँ पर आएगा, वो ध्यान संबंध क्या आसा राजा की जगह पर अपने आप को रख कर सोचना। अभी क्या हुआ, ये आया हनानी भविष्यवक्ता और उसने आकर आसा से बताया, आसा ये तूने क्या किया? क्यों तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया? क्यों तूने परमेश्वर से बात नहीं की? मालूम है वो कुछ लोग 10 लाख लोग आए थे तेरे खिलाफ, लेकिन तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था, तो परमेश्वर ने क्या किया? सहायता की कि नहीं तेरी? 10 लाख लोगों को मार दिया कि नहीं? उनको तेरे वश में कर दिया कि नहीं? लेकिन अब तूने क्या किया? और आगे पढ़ो क्या लिखा है। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने इस हनानी भविष्यवक्ता के जरिए कहलाया। देख, परमेश्वर की निगाह पूरे धरती के ऊपर घूमती रहती है और जिसका भी हृदय परमेश्वर के सामने संपूर्ण है, उसको परमेश्वर सहायता करते, मदद करते। लेकिन इसमें तूने मूर्खता की है। अब से तू ही लड़ाई करना, परमेश्वर तुझे कोई सहायता नहीं करने वाले। अभी आसा राजा की जगह पर हम हो। अभी सामने इजराइल का ही राजा आया था, उसका परमेश्वर भी वही परमेश्वर। अरे दोनों के परमेश्वर वही परमेश्वर को हम बोले कैसे कि उससे लड़ाई कर रहे हैं कि क्या करें? तो सोच में तो यही आता है, इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता निकाल दो। लेकिन इसने जो भी किया अपने दिमाग से किया, दिमाग का इस्तेमाल किया। बोले राम के राजा को बुला कर लेकर आता हूँ, वैसे ही मुझसे डरता है तो मानने वाला है मेरी। बोले इतना काम तो कर दे, मैं तो सोना चांदी देता हूँ। बोल दे कर देता हूँ। और उसने काम कर दिया। देखने जा तो शांति भी मिली, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जबकि किसी तरह से इसने एक रास्ता निकाला है आसा राजा ने, और तब ये भविष्यवक्ता कर बोला तूने मूर्खता की है। अब उसके दिल में कैसे लगेगा? इसको आया गुस्सा। और पढ़ो तो आगे 10वां पद। तो आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोकर दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। हाँ, आसा क्रोध आया। तू मुझे बताता है क्या मैंने पहले नहीं परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था? तो कौन सा है यहाँ पर अभी बताने के लिए? जब इस्राएल का राजा तब तू आया था बताने के लिए। बोले डाल दो इसको, जल में डाल दो, काठ में ठोक दो। अभी सही में आसा की गलती है, लेकिन अगर हम आसा की जगह पर अगर हम होते तो मुझे लगता है हम ऐसा ही करते। ऐसा आसा राजा ने किया। और जब कोई मुश्किल से किसी परिस्थिति से बाहर आता है, किस तरह से युद्ध की परिस्थिति थी, किस तरह से उसने अपने आप को बचा लिया, सारी प्रजा को बचा लिया, परमेश्वर के लोगों को बचा लिया, किस तरह से उसने काम किया। आपने अपनी निगाह में बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, और कोई आकर बोलता है मूर्खता है, ले तू कर कर बता फिर आता है तुझसे। हाँ, इंसान झुंझला उठता है। बोले क्या है? अरे तो क्रोधित हुआ और हनानी को बोले उसको बोला जेल में डाल दो। इसका कुछ पता नहीं चलता, बस कुछ भी परमेश्वर के नाम से जो है बोलता रहता है। आदम और हवा को निकाल दिया गया और आदम को पहला बेटा हुआ। क्या नाम रखा उसका? कैन रखा। फिर दूसरा भी बेटा हुआ, इसका नाम क्या रखा? हाबिल। बड़ा कैन और छोटा हाबिल। ये दो बेटे आदम और हवा से हुए। अभी क्या हुआ, एक दिन ये लोग बलि लेकर आए परमेश्वर के पास।
और जब इन्होंने बलि चढ़ाई तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कैन की बलि को ग्रहण नहीं किया। ध्यान से समझते रहना, परमेश्वर ने कैन की बलि को ग्रहण नहीं किया। कारण क्या था मालूम है किसी को? कैन की बलि को क्यों ग्रहण नहीं किया था? हाँ, क्योंकि कैन के काम बुरे थे। कई लोग ऐसा सिखाते कि उसने हल्की बलि चढ़ाई, परमेश्वर को तो बलि ही नहीं चाहिए, वो तो दिल देखते हैं कि किस तरह से देता है। तो कैन के काम बुरे थे, चोरी करो और 10 नहीं 20% परमेश्वर को दे दो, तो परमेश्वर खुश हो गए, लात मारेंगे उसको, निकल चोरी कर कर मुझे 20% देता है, बोलो नहीं चाहे 1% क्या 100% भी नहीं चाहे तेरा। तो कान के काम कुछ ऐसे थे। अभी हाबिल जो थे वो अच्छे थे, तो परमेश्वर ने उसकी बलि ग्रहण कर ली। अभी देखो, बलि ग्रहण की तो परमेश्वर ने की, बलि ग्रहण नहीं की तो अभी परमेश्वर ने नहीं की। अभी कैन को गुस्सा आया, लेकिन मालूम है किस पर? परमेश्वर पर नहीं, हाबिल पर गुस्सा है। अभी सही में वो परमेश्वर पर गुस्सा करता फिर तो कुछ बात ठीक थी कि परमेश्वर ने तेरी बलि को नहीं ग्रहण किया, तो परमेश्वर पर गुस्सा करना, बोल दे आपसे मैं प्रार्थना बंद, जो आपसे मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। यहाँ तो पति पत्नी लड़ते और पत्नी बोलती तो आपसे बाइबल बंद, तो पति के साथ झगड़ा, परमेश्वर को क्या लेना देना? और मेरी प्रार्थना बंद, तो पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, तू क्यों प्रार्थना बंद करता है? आपस में झगड़ा होता है और परमेश्वर को बीच में लेकर आते हैं। यहाँ पर परमेश्वर है तो कैन इधर हाबिल को बीच में लेकर आए, बोलो तेरे कारण, बोलो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने देखा, ए कैन क्यों क्रोध आया हुआ है, क्यों तेरा चेहरा उतरा हुआ है? बोला अगर तू अच्छा करे तो क्या मैं तेरी बलि ग्रहण नहीं करूं? कान मेरा है, हाबिल मेरा है, उसके खिलाफ कुछ भी मत सोचना, संभल कर रहना। देखो परमेश्वर ने हाबिल से नहीं कैन से बात की। कैसे? हमारा परमेश्वर जो दुष्ट था उससे बात की, बोले देखना पाप जो है तेरे दरवाजे के ऊपर छुपा रहता है और तेरी इच्छा पाप की तरफ रहेगी, इससे अच्छा है संभल जा। परमेश्वर ने कैन से बात की, लेकिन कैन के दिमाग में तो वही चल रहा है, हाबिल हाबिल हाबिल। हाबिल को बोलते हैं चल हाबिल घूम कर आते खेते में। हाबिल बोलते चलो चल कर आते, उसमें क्या है। दोनों गए खेत में और हाबिल ने उसके ऊपर, काइन ने हाबिल के ऊपर वार कर कर हाबिल को मार दिया। मार तो दिया, दफन भी कर दिया उसको, और बिंदास से घर की ओर जा रहा है। और परमेश्वर की आवाज़ जो है वो डायरेक्ट कैन के पास आई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, इसका 4वां अध्याय और इसका 9वां पद। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? देखो परमेश्वर धीरे से पूछ रहे, सब मालूम है परमेश्वर, लेकिन कोई कैन हाबिल कहाँ है? तो उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? बोले कि मुझे क्या पता है, मैं उसका रखवाला हूँ क्या? अभी देखो और किसी से नहीं, परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर देते। जब इंसान से कुछ होता है ना, तब उसका उत्तर कुछ इस तरह का होता है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, वो झुंझला उठता है, रखवाला हूँ। अभी सही भी मार कर आए, उसको भी तो टेंशन होगा ना, मम्मी पूछेगी, पापा पूछेगा, क्या करूँ मैं, कैसे बताऊँ। जब दिमाग के अंदर कुछ हलचल सी होती है और उस वक्त कोई सवाल करता है ना, तो इंसान जो है वो इंसान उसके ऊपर झुंझला उठता है और बोलता है मैं रखवाला हूँ, मैं उसके रखवाले करता हूँ। उसे पूछता है देख ले जाकर, परमेश्वर है, डायरेक्ट ही जान ले। इंसान जो है वो झुंझला उठता है और इस तरह से वो उत्तर देता है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो उन्होंने 12 चेले ठहराए, 12 चेले को लगातार अपने साथ में रखा, लोगों को भी साथ में रखते थे। प्रभु उन लोगों को भी 3.5 साल तक बहुत सिखाया और चेलों को भी बहुत सिखाया। ऐसा नहीं सिर्फ चेलों को सिखाया, प्रभु उसने लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया। और उसमें एक था विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती।
और प्रभु यीशु को जो लोग दान देते थे उसकी जो थैली थी यहूदा इस्करियोती के पास ही रहती थी। अभी देखो प्रभु यीशु को मालूम था ना, लेकिन फिर भी दान की थैली यहूदा इस्करियोती को दी थी। अभी क्या हुआ, जो यहूदा इस्करियोती जो था चोर था, उसमें से पैसे निकाल लेता था। अब एक बार निकाला होगा, वो तो कई बार हो सकता है हर रोज निकाल लेता हो। जब सारे चेले भी सो जाता तो बाहर जाकर चाइनीज खा कर आता हो। चोरी करने का कारण क्या है? मौसम करने के लिए। तो किसी भी तरह से ये यहूदा इस्करियोती जो है वो हर रोज जो है वो चोरी जो है वो करता था। अभी प्रभु यीशु फिर भी उससे बहुत प्रेम करते थे। अभी चलते चलते ऐसा हुआ कि याजक लोग, फरीसी लोग, वो तो यीशु मसीह को मरवाना चाहते थे, मार देना चाहते थे। और ये यहूदा इस्करियोती को पता चला, वो तो वहाँ पहुँच गया और उनके साथ बातें करने लगा। और हम बाइबल में पढ़ते मत्ती उसका 26वां अध्याय, मत्ती 26:14 और 15 पद। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? देखो ये सामने से गया, बोले यीशु को पकड़वा दो। बोलो चलो कितना पैसा देते हो? फिर उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। हाँ, 30 चांदी के सिक्के दे भी दिए। इसका मतलब प्रभु यीशु का सौदा मार भी लिया और कैश पैसा कर भी लिया। 30 चांदी के सिक्के इसने ले भी लिए। फिर पढ़ो। और वहाँ उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हाँ, अभी लगातार प्रभु यीशु के साथ ही रहता है और देख रहा है कब इसको पकड़ा दूँ, कब मौका मिलता है। विध्यान संबंध है, ये सारी बातें हमारे प्रभु यीशु को मालूम है। वो सब जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो है उसने 30 चांदी के सिक्के ले लिए और अभी मुझे पकड़वाने का मौका ढूंढ रहा है। सब कुछ प्रभु यीशु को मालूम है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु उसको अपने साथ ही रखते हैं। फिर प्रभु यीशु के भी मरने के दिन आ रहे थे और वो लोग आखिरी बार भोजन कर रहे थे और तब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि तुम्हारे अंदर से एक है जो मुझे पकड़वा देगा। तो वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते मत्ती उसका 26वां अध्याय इसका 22वां पद। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? अभी क्या लिखा है? हर एक पूछने लगे, क्या मैं हूँ? और प्रभु यीशु ने खाते खाते बोल दिया, बोला 12 लोगों में से एक है जो मुझे पकड़वा देगा। अभी 11 की बात छोड़ो, सभी लोग पूछ रहे मैं हूँ, पतरस पूछ रहा है मैं हूँ, यूहन्ना पूछ रहा है मैं हूँ, लेकिन यहूदा इस्करियोती भी पूछ रहा है और 30 चांदी किसी का भी जेब में, मैं हूँ प्रभु। अभी देखो प्रभु यीशु के दिमाग की हालत कहाँ जाएगी। प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रभु यीशु शांत है। लेकिन ये इंसान जो है यहूदा इस्करियोती और प्रभु यीशु को पूछ रहा है क्या करूं, मैं हूं, मैं हूं। और आगे पढ़ो तो उसका 35वां पद। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। हाँ, एक बार प्रभु यीशु ने बोल दिया कि देखो मुझे पकड़वाएंगे और आप सभी लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तो पतरस क्या बोलता है, अरे प्रभु यीशु मुझे तो मरना पड़े ना, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर क्या लिखा है आगे? और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। सब चेलों ने भी कहा। अभी यहूदा इस्करियोती, अरे प्रभु मरना भी पड़े ना तो अभी मैं तो मर जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। अभी देखो 30 चांदी के सिक्के जेब के अंदर, प्रभु उसका सौदा मार चुका है, इंतजार कर रहा है कहाँ पर मौका मिले मैं और यीशु मसीह को पकड़वा दूँ, बस मेरा काम खत्म हो जाए। और खाते तुझे मैं हूँ प्रभु, वो मैं हूँ। प्रभु से जानते और साथ में बोल रहा है प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, मैं ठोकर नहीं खाने वाला। भाई प्रभु को क्या लगे, सब कुछ जानते थे प्रभु से। उसको जब चुना हुआ था तभी से प्रभु यीशु जानते थे। सोचो प्रभु यीशु के ऊपर क्या बीतती होगी ये सब सुनकर, जबकि वो अंदर की बातें जानते हैं और फिर ये इस तरह से बात करें तो प्रभु यीशु को अंदर से कैसा लगता होगा, ये मेरा कैसा चेला है, मैं उसको इतना प्रेम कर रहा हूँ,
मुझे मालूम था चोर है, फिर भी मैंने उसी को दान दिया। हर रोज चोरी करता, फिर भी मैंने आज तक उसको कभी नहीं बोला। कभी भी बाकी चेलों के सामने मैंने उसका नाम इस तरह से नहीं लिया कि बाकी के 11 उसको नफरत करने लगे। एक भी बार प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती लोगों के साथ में, कभी भी लोगों के बीच में उसको नंगा नहीं किया, और सामने ये किस तरह से व्यवहार कर रहा है। और प्रभु यीशु को उनके दिल के ऊपर देखो कैसे बीतती होगी। और फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 22वां अध्याय, और वहाँ पर प्रभु यीशु प्रार्थना के लिए गए गेत्सेमाने बाग में, और यहूदा इस्करियोती वहाँ सिपाही लोगों को लेकर पकड़ने के लिए आ गया। और हम पढ़ते उसका 48वां पद। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के क्या लेकर? क्या तू चूमा? हाँ, क्या तू चूमा लेकर? चुआ नहीं, चुम्मा। हाँ, क्या तू चूमा लेकर? चुम्मा। चूमा। चुम्मा नहीं, चुम्मा। चुम्मा। क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया? हाँ, बोले क्या तू चुम्मा लेकर बोले मुझे पकड़वाया? अभी देखो यहाँ पर आखिर में यहूदा इस्करियोती किस तरह से आता है, जैसे प्रभु यीशु का खास मित्र हो, बोल कर आया था, मैं जिसको चुम्मा दूँ बस वही है, उसको पकड़ लेना। अब ये चुम्मा जो हो तो प्रेम की निशानी है। और ये किस तरह से इसने चुम्मा को दुश्मन की निशानी बना दी। और जैसे ही प्रभु यीशु का चुम्मा लिया, प्रभु यीशु ने बोला, यहूदा चुम्मा लेकर काम कर रहा है, चुम्मा लेकर मुझे पकड़ा दे रहे। सोचो प्रभु यीशु के मन के ऊपर क्या बीती होगी। 3.5 साल तक इसको झेला था, और ऐसी हरकतें करे तो इंसान का दिमाग जो है, वो इंसान का दिमाग कहाँ जाए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु जो है, उनका दिमाग पूर्ण तरह से शांत है। 3.5 साल तक लोगों को चंगाई दी, लोगों में से भूत प्रेत निकाले, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार, वो भी सिर्फ पुरुष लोग, उन लोगों को खाना खिलाया। और प्रभु यीशु ने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया, लोगों के लिए परमेश्वर का रास्ता सच्चाई से, आत्मा से ईमानदारी से लोगों को बताया। और फिर बाइबल में लिखा है मत्ती में उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां पद, मत्ती 14 और 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। और प्रभु यीशु को दया आ गई भीड़ देखकर। प्रभु यीशु लोगों को देखते थे, उनका हृदय दया से भर जाता था, उनको चंगाई देते थे, उनमें से भूत प्रेत निकालते थे, वो बीमार हो तो चंगा, उनको छुटकारा देते थे, बल देते थे, खाना देते थे। चिरे तो बोल देते थे इनको, बोलो जाओ जाकर खाना ले ले। प्रभु यीशु बोलते नहीं, हम देंगे खाना। और प्रभु यीशु इन लोगों को खाना भी खिलाते थे। ऐसी बातें प्रभु यीशु ने इनके साथ की थी। लेकिन लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 23वां अध्याय और उसका 18 पद। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। देखो वो ही पब्लिक जिन्होंने 5 रोटी 2 मछली में से प्रभु यीशु के साथ खाना खाया था, वही लोग जिनको चंगाई मिली थी, वही लोग जिनमें से भूत प्रेत निकले थे, वही लोग जिनके ऊपर प्रभु यीशु दया करते थे, उनको देखकर दया आ जाती थी। और वो लोग पिलातुस को क्या बोलते, हे इसका काम तमाम कर, खत्म कर इसको, जो खत्म करो इस मनुष्य को, बरअब्बा को छोड़ दो। ये लोग इस तरह से प्रभु यीशु के लिए चिल्लाने लगे। फिर 21वां पद पढ़ो, 21 लूका 23 का 21। वह तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। हाँ, एक बार फिर पब्लिक जिसके ऊपर प्रभु यीशु दया कर रहे थे, जिनको चंगाई दे रहे थे, वो लोग फिर ऐसा हाथ उठा उठा कर बोल रहे, क्रूस पर बलि कर दो, क्रूस पर मार दो, क्रूस पर मार दो। प्रभु यीशु देख रहे होंगे सभी को, ये लोग जिनके ऊपर मैंने दया की, जिनको चंगाई दी, और प्रभु यीशु तो एक एक को नाम से जानते थे।
और वही लोग प्रभु यीशु के सामने चिल्ला रहे हैं, इसको क्रूस पर मार दो, क्रूस पर मार दो। फिर पढ़ो तो उसका 23वां पद। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। हाँ, पिलातुस चाहते थे कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूँ, लेकिन इनका चिल्लाना इतना था कि पिलातुस जो है वो उनके खिलाफ नहीं जा पाया। कितना चिल्लाए होंगे, बार बार लगातार, यीशु को मारो, यीशु को मारो, यीशु को मारो। जिसके ऊपर यीशु मसीह ने दया की थी, जिसको प्रभु उसने चंगाई दी थी, जिसको प्रभु उसने खाना दिया था, वही लोग अभी देखो क्या होगा, दिमाग की हालत क्या हो जाए उस वक्त। लेकिन मेरे प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा है, जब क्रूस के ऊपर थे, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका उसका 23वां अध्याय और उसका 34वां पद। तो यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हे पिता, इनको क्षमा करो, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये है प्रभु यीशु। देखो उनका दिमाग कितना शांत, कितना प्रेम। ये इनके साथ कुछ और कर रहे, प्रभु यीशु इनके साथ कुछ और कर रहे, और फिर भी उनको कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं। सोचो, जिस परमेश्वर को हम मानते, उनका दिमाग जो है कैसा है, उनका दिमाग जो है वो किस तरह से बना है। जब प्रभु यीशु को उस क्रूस पर मार रहे थे, तो क्रूस पर सिर्फ प्रभु यीशु अकेले नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु के दोनों तरफ एक एक चोर को भी रखा था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 27वां अध्याय, मत्ती 27 और 39 से 42 पद तक पढ़ो। 39 से 42। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। हाँ, प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे, तो आने जाने वाले सिर हिला हिला कर प्रभु यीशु क्या करते थे, और क्या करते थे, प्रभु यीशु की निंदा निंदा करते थे। हाँ सुनो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ने को नहीं बोला। तो प्रभु से ऐसे उस क्रूस के ऊपर है, सर पर कांटों का ताज है, कोड़ों की मार है, लहू तकरीबन सारा बह चुका है, और ऐसी परिस्थिति में वहाँ से लोग जा रहे, ऐसे सिर झुका रहे, यीशु यहूदियों का राजा सलाम। फिर पढ़ो आगे। और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। हाँ, ये लोग ऐसा बोलते थे। यीशु मंदिर को बोले ढा देने की बात करता था, और 3 दिन में वापस उसको खड़ा करने की भी बात करता था, जिसको 46 साल लगे बनाने में। बोले वो सब छोड़ो, तो बड़ी बड़ी बात है, तो अपने आप को तो बचा ले, हम तेरे पर विश्वास कर लेंगे। फिर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। हाँ, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो आ ऊपर से नीचे। हाँ, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुण्यों समय ठट्ठा करके कहते थे। हाँ, इसी तरह से शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सभी लोग प्रभु यीशु का ठट्ठा कर रहे थे। 39 से 42 तक पढ़ो। उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। हाँ, उसने बहुत लोगों को बचाया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। यह तो इजराइल का राजा है। अब 42 तक। हाँ, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। क्रूस पर से उतर आए तो हम विश्वास करें। देखो, ये फरीसी रास्ते से जाने वाले लोगों ने इतने शब्दों में प्रभु यीशु का ठट्ठा किया। मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि यही शब्द में किसी और ने भी ठट्ठा किया, और हम पढ़ते उसका 44वां पद। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हाँ, इसी तरह से जो नीचे वाले करते थे, वही बात एक चोर ने नहीं, दोनों चोर ने की थी। दोनों चोर ने प्रभु यीशु की इसी तरह से मश्करी की थी, इसी तरह से ठट्ठा किया। यहूदियों का राजा उतरा, मंदिर को ढाने वाले, 3 दिन में खड़ा करने वाले, आजा उतर कर हम विश्वास करें, तो परमेश्वर का पुत्र है तो एक काम कर। जिस तरह से नीचे वालों ने, शास्त्री लोगों ने, फरीसी लोगों ने जिस तरह से प्रभु यीशु का ठट्ठा किया था, इसी तरह से ये दोनों चोर जो थे उन्होंने भी ठट्ठा किया था। फिर हम पढ़ते लूका में, लूका रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय
उसका भी 39 से 42 पढ़ो। जब ऊपर भी वहाँ लटकाए गए थे, हम्म। उनमें से एक ने निंदा करके कहा, हम्म। क्या तू मसीह नहीं? हम्म। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हम्म। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ, एक ने बाद में पश्चाताप कर लिया था। और इसे जब लूका लिखते हैं तो लूका उसकी निंदा वाली ठट्ठा वाली बात नहीं लिखते, लेकिन मत्ती ने दोनों बातें लिखी, दोनों ने ठट्ठा किया था। लेकिन लूका देख रहे कि चलो इसे तो बाद में पश्चाताप कर ही लिया, तो लूका वो ठट्ठा वाली बात भूल जाते, नहीं लिखते। भूल जाते हैं कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके दिमाग से निकल गया, लिखते नहीं है, मतलब वो भूल जाते, लिखना नहीं भूलते। जब हमारे को क्षमा मांगे, हाँ यार चला से तेरे जो भी गुनाह मैं भूल जाता हूँ, याद तो है हमें, लेकिन कहने का मतलब हमने भी क्षमा कर दिया। लोग भी इस तरह से भूल रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने लिखने का महत्व नहीं समझा कि नहीं मुझे नहीं लिखना है, कि जब परमेश्वर ने माफ़ कर दिया तो मैं उसके पाप को क्यों याद करूँ, जो भी है। लेकिन लूका ने नहीं लिखा। फिर और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हाँ, एक चोर ने बोला, जब उसको पश्चाताप हुआ तो दूसरे को डांटने लगा, अरे यार हम तो जो भी सज़ा भुगत रहे हमारे पापों की भुगत रहे। लेकिन जो भी इसने आसपास में कुछ भी ऐसा देख लिया होगा बाद में, जिसके कारण दूसरा चोर जो है अभी पश्चाताप कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है नहीं कुछ है इसमें। और फिर उसका 43 पढ़ो तो। उसने उससे कहा, प्रभु उसने उस चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखो अभी तो कुछ इस पल हुए होंगे, इसने भी वही बात की थी, आजा उतर कर अपने आप को बचा, मंदिर को ढाकर 3 दिन में बनाने वाला। लेकिन किसी पर उसे पश्चाताप कर लिया और उसने बोला, प्रभु मुझे याद रखना जब तू वापस आए। प्रभु तुरंत सारी बातें भूल गए, कोई दिमाग में कुछ नहीं। अगर उसकी जगह पर हमारा जैसा कोई होता था, आधा हाथ दिखाता हूँ, मैं भी नरक में जा रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तुझे तो वहाँ ही छोड़कर आने वाला। लेकिन प्रभु से देखो कितने शांत, और बोल रहे आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में तू जो है वो आएगा। कोई और होता तो मालूम नहीं इस चोर की हालत क्या हो जाती। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। एक भाई साहब का एक ही बेटा, इकलौता बेटा, और मुश्किल से 3 साल का था, सही से बोल भी नहीं सकता था। और उसके हाथ में एक बार रिमोट कंट्रोल आ गया। पापा ये क्या है, पापा ये क्या है? पापा बोलते बेटा रिमोट कंट्रोल है। ये फिर से बोलते हैं पापा ये क्या है? पापा बोलते बेटा ये रिमोट कंट्रोल है। उसको रिमोट कंट्रोल पता नहीं चलता है। ये बोलते पापा तीसरी बार, पापा ये क्या है? बेटा रिमोट कंट्रोल है। पापा ये क्या है? 2 थप्पड़ लगा दी, पता नहीं चलता रिमोट कंट्रोल है। एक लौता बेटा, एक ही, मुश्किल से 3 साल का, लेकिन आ गया गुस्सा। एक ही बात बार बार पूछने से जवाब देना उसका दिमाग चला गया और 2 थप्पड़ लगा दी बच्चे को। कैसी बातें हैं। एक बार एक राजा अपने प्रजा को देखने के लिए निकला और वहाँ पर उसने एक गरीब इंसान को देखा। राजा को तरस आ गया, बेचारा गरीब है। बोले चलो इसकी गरीबी दूर कर देता हूँ। उससे मंगाया तरबूज, तो तरबूज लाओ, बीच में से काटा, जो लाल वाला था सारा निकाल दिया और उसमें सोना भर दिया। सोना भरकर उसको दे दिया, ले भाई मेरी तरफ से गिफ्ट, घर पर जाकर खा लेना। हफ्ते के बाद राजा फिर निकले घूमने के लिए, देखते वो तो वैसा का वैसा ही गरीब। अरे ये इसका तो अच्छा घर होना चाहिए था, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अभी भी गरीब। इसको बुलाया, बोले मैंने हफ्ते पहले तरबूज किया था। बोला हाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत मीठा था, पूरा लाल लाल। राजा को पता चला कुछ गड़बड़ है। सच बोले बोले ऐसा था ना, मैं रास्ते में जा रहा था घर पर लेकर, तो कोई मिल गया। बोले किलो का कितना? मतलब 20 रुपया चलता है, मैं भी दे देता हूँ। 3 किलो का तरबूज 60 रुपये बन जाएंगे, तू 50 दे दे भाई, हमारा तो 2 टाइम का खाना बन जाएगा। इससे किसका पेट भरना होता? मैंने तो उसको दे दिया।
राजा बोलते चलो यार छोड़ो। तो ठीक है। राजा ने प्रधान को बोला लेटर पर निकालो, और तुरंत राइटिंग में लिख कर दे दिया। और उसमें लिखा हुआ था पास वाले राजा के ऊपर, बोलो मैं मेरा खास इंसान भेज रहा हूँ, और इसके साथ तो अपने बेटे की शादी करवा देना, और एक कवर में इसको लेटर दे। बोले जो पास वाला राजा ना उसको जाकर देकर आए। तो ठीक है। राजा ने सोचा अभी तो इसकी शादी हो गई होगी और बढ़िया से रहता होगा। और क्या हुआ, हफ्ते के बाद राजा फिर निकला, वो तो फिर वही हालत में। अरे बोले ये क्या? बोला कवर पहुंचा दिया था। बोला पहुंचा दिया था। बोले फिर राजा ने क्या बोला? बोले मुझे तो कुछ नहीं बोला। वो सच बोल। बोले मैं जा रहा था तो मेरा मित्र मुझे मिल गया। तो बोले वो उसी शहर में जा रहा था, तो फोकट में मेरा तो बस का किराया बच जाता। तो मैं उसको बोला तू जा ही रहा था फिर देकर आना। राजा का आया क्रोध। बोला कि भुगत तू, तेरे लिए कुछ कर रहा जैसा ही नहीं है। दो बार उसको धनवान बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन वही का वही। और राजा जो है, और राजा को आया गया गुस्सा। बोला भी तू भुगत। इंसान का दिमाग ऐसा होता है, उसको क्रोध आ जाता है, वो छोड़ देता है। छोड़ो यार, क्या इसके पीछे मेहनत करना। बहुत बार ऐसे अनुभव होते, कभी कभी पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, कभी घर में जाओ, कभी उनसे बातचीत करो, पति पत्नी के ऊपर दोष लगाता है, पत्नी पति के ऊपर दोष, हे तू चुप, हे तू चुप। दोनों की सुनना है, क्या करें? दोनों शांत नहीं, और आवाज़ जो है तेज हो जाती है। किसको समझाए, क्या समझाए? साथ में रहने का वादा किया है, लेकिन मालूम नहीं उनके जीवन में ऐसी ऐसी बातें जो है वो आ जाती है, और मालूम नहीं इंसान जो है वो इंसान का क्या हो जाता है। प्रभु यीशु जब पतरस से मिले तो उन्होंने पतरस को मछली दी। पहली बार जब पतरस मछली पकड़ रहे थे, चेले नहीं बने थे, पूरी रात मेहनत की थी, और पूरी रात मेहनत करने के बाद पतरस जो थे उनके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। प्रभु यीशु आए सुबह, पतरस मछली, लॉकडाउन में हर रोज़ मछली मिलती है, लगातार 3 दिन से मछली खा रहे हैं। तो पतरस मछली, बोले मछली नहीं है। बोले जाओ गहरे जल में जाओ, जाल डालो, मछली मिलेगी। और सही में मछली मिली, ढेर सारी, जाल भी फटने लगी। और जब लेकर बाहर आए, और परमेश्वर ने, प्रभु ने पतरस जो थे वो पतरस से प्रभु ने बात की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय, मत्ती 4 और 18 और 19 पद। गली की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों तथा शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसको और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ, प्रभु उसने पतरस से कहा, पतरस मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर ने पतरस को अपने पीछे बुला लिया। आ जा, तू आज से मेरे पीछे घूम, और तेरी सारी जिम्मेदारी जो है वो आज से मेरी हो गई। और पतरस प्रभु के पीछे चलने लगा, अच्छे से चलने लगे। और एक बार प्रभु जब उनके मरने के दिन आ रहे थे तो प्रभु ने पतरस से बात की, बाकी चीज़ों से भी बात की। और हम बाइबल में पढ़ते मत्ती उसका 26वां अध्याय, और पढ़ो 33 और 34। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। हाँ, प्रभु उसने बोला कि देख मैं पकड़वा जाने वाला हूँ और तुम सब लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तो पतरस बोलते हैं कि प्रभु चाहे 11 ठोकर खाए मैं नहीं खा सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग लेने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और प्रभु ने उससे कहा कि पतरस मैं तुझसे कहता हूँ, तो ऐसा बोलता है कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि तू मुर्गा बांग दे उससे पहले
3 बार मेरा इनकार करेगा, तो 3 बार मना कर देगा। अब ये बताने का क्या मतलब है कि पतरस चौकन्ना हो जाना, इनकार मत करना, तू मेरा खास है, मेरा इनकार मत करना, ये प्रभु यीशु कहना चाहते थे। फिर पतरस ने क्या उत्तर दिया? पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। हाँ, पतरस बोलते हैं कि प्रभु मरना भी पड़े तो भी मैं कभी भी आपका इनकार जो है वो आपका इनकार मैं नहीं करूँगा। कितनी बड़ी बात कि पतरस बोल रहे कि प्रभु मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं आपका इनकार जो है वो नहीं करूँगा। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 56वां पद। परंतु यह सब इसीलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। पतरस भी भाग गया, बड़ी बड़ी बातें करता था और पतरस भी भाग गए। प्रभु से देखते हो गए उसे भागते हुए, पतरस पीछे भी मुड़कर नहीं दिख रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे भागे कि सबसे आगे निकल गए। और प्रभु से देखो उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर कैसी बात आती होगी। और पतरस जैसे वैसे नहीं भागे थे। हम पढ़ते यूहन्ना में उसका 18 अध्याय उसका 10वां पद। सामंत पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हाँ, कान उड़ाकर भागा था, ऐसे भी नहीं भागा था, कान उड़ाकर भागा था। बाकी चेले कुछ तो अच्छा थे, ऐसे ही भागे थे, लेकिन पतरस वो तो कान भी उड़ाकर जो था वो तो भाग गया था। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती में उसका 26वां अध्याय और उसका 58वां पद, 26 का 58। पतरस दूर उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। हाँ, अंत देखने को मतलब कि रिजल्ट देखने को। प्रभु उसको पकड़ा दिया गया, अब क्या होगा। एक बार तो पतरस भाग गए, फिर देखा कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, किसी को नहीं देखा। तलवार भी मालूम नहीं कहाँ पर फेंक दी होगी, हो सकता है कपड़े भी बदल दिए होंगे, कहीं पर खून ऊपर आया होगा, तो या तो सर्दी के दिन थे, हो सकता है ऊपर शॉल वगैरह कुछ ले लिया हो। लेकिन जैसे भी कोई देख रहा है सब सेफ हूँ मैं, कुछ नहीं, वापस चला धीरे धीरे। लाहौर देखता हूँ क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है क्या है, क्या लोग उनके साथ करते, और धीरे से गई। अभी देखो वो जगह मैंने देखी जहाँ पर पतरस ने प्रभु उसका 3 बार इनकार किया था, वहाँ पर अभी चर्च बना हुआ है और चर्च के ऊपर आदमी मुर्गा बनाया हुआ है कि मुर्गा बोलने से पहले पतरस ने 3 बार इनकार किया था, तो वहाँ पर मुर्गा बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा हॉल है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हॉल नहीं। वहाँ पर प्रभु यीशु थे, कोड़े मारे हुए थे, प्रभु से एक और थे, अभी भी लोग उनको सता रहे, अभी भी लोग उनको मार रहे। और पतरस वहाँ पर एक जगह पर जाकर आग सेकने लग गए। उनके और प्रभु यीशु के बीच में मुझे नहीं लगता ज़्यादा अंतर होगा, कुछ ही दूरी पर। लेकिन पतरस जो बोल रहे और प्रभु से सुन सकते, और प्रभु से कुछ बोले तो पतरस सुन सकता है। इतने करीब वो लोग बैठे हुए थे और पतरस धीरे धीरे देखा क्या कर रहे लोग, क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर साग भी सीख रहे जैसे इन लोगों के साथ, लेकिन धीरे धीरे से देख भी रहे। अभी वहाँ पर जो पतरस थे वो पतरस ने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। लेकिन सिर्फ इनकार नहीं, हम मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 14वां अध्याय, मरकुस 14, 70 और 71। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चित उनमें से एक है जो गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। यहाँ पर जो लिखा है धिक्कार, सही में लिखा है प्रभु उसको श्राप देने लगा, और तो यही मौत के योग्य है, मैं तो इसको जानता ही नहीं। 3 बार पतरस बोल रहे हैं, 3 बार वहीं पर प्रभु से 3 बार प्रभु से सुन रहे हैं। पतरस एक खास चेला,
जिसको प्रभु से वादा किया था कि पतरस तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, वो इंसान आज प्रभु यीशु को श्राप दे रहा है। 3 बार प्रभु यीशु को वो इनकार कर रहा है। कैसी हालत उस वक्त हमारे प्रभु यीशु को लेकर होगी, कैसी हालत उस वक्त हमारे प्रभु यीशु की होगी। प्रभु यीशु किस तरह से देखते होंगे पतरस को। चलो फिर भी सब कुछ हो ही गया, प्रभु यीशु मर ही गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। और पतरस जहाँ पर थे वहीं पर प्रभु यीशु आए, दर्शन दिया और क्या बोला प्रभु यीशु ने, तुम्हें शांति हो। देखो ये हमारा प्रभु यीशु। अभी तो ये बोलना है हाँ पतरस अभी दिखाता हूँ तुझे, लेकिन प्रभु यीशु क्या बोले, शांति हो। लेकिन तब 10 चेले थे, थोमा नहीं था, थोमा आया, सभी लोग खुश, अरे थोमा यीशु को देखा, ये पागल हो क्या, मर गया वो, बात खत्म। उंगली डाली थी क्या, हाथ डाला था क्या उसके गांव में, अरे वो तो देखा ही नहीं, तो क्या है ऐसे विश्वास करते हो। प्रभु उसने देखा ये विश्वास नहीं कर रहा है। प्रभु स्वाय दूसरी बार दर्शन दिया। थोमा ने तो 1 बार देखा, पतरस ने 2 बार दर्शन देख लिया। अभी पतरस और ये सारे चेले एक ही जगह पर अभी भी हाजिर है। और 21वां अध्याय यूहन्ना उसका 3रा पद, शमौन पतरस ने मुझसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ पतरस ने जाल मालूम ने कहाँ से लेकर आए होंगे और आके खड़े हुए सभी के सामने, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सभी के सामने देखा होगा, मतलब क्या आना चाहते हो, पूछा किसी को नहीं, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सभी सोच रहे हम भी क्या करेंगे, चल यार पतरस हम भी तेरे साथ आते। रात का वक्त है, रात में निकल पड़े मछली पकड़ने के लिए। एक बार फिर से पूरी रात मेहनत, कुछ नहीं आया। अभी सुबह होने वाली थी, अभी धूप नहीं निकली थी, प्रकाश नहीं हुआ था, यीशु मसीह आ गए अंधेरे में। हे बच्चों मछली है, बोले नहीं, तो बोले दाहिनी ओर जाल डालो। पतरस को ऐसा यार कि 3.5 साल से तो मछली पकड़ना बंदी हो गया है। 3.5 साल पहले इधर डालते थे, भूल गया। बोले चलो डालो जाल, जाल डाली, बहुत मछली आई। यूहन्ना को याद आ गई बात। यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा, सुबह हो गई थी, प्रभु सुबह देखा, पतरस प्रभु है। पतरस ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, जंप लगाया सीधा पानी में, वहाँ पर कुर्ता पहना, फिर बाहर निकले, कोई कुछ भी नहीं बोल रहे। प्रभु से बोलता है खाना तैयार है, खाओ। खाना खाया। प्रभु से पतरस को बोला, पतरस इधर आ, इन सब से ज़्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। और यहाँ पर प्रेम के लिए जो शब्द है आगापे, जैसा मैं प्रेम करता हूँ वैसा प्रेम क्या पतरस तो करता है। अरे पतरस को सारी बात याद आती है, 3 बार इनकार कर बैठा हूँ, श्राप दिया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, छोड़कर नहीं भागूंगा, ठोकर नहीं खाऊंगा, मरने के लिए था, सारी बात याद आ रही। किया क्या आखिर में, बस एक मित्र के समान ही, ज़्यादा तो किया नहीं। प्रभु मैं प्रीति करता हूँ, तू जानता है। प्रभु से फिर से सवाल करते, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस फिर से कहते, प्रभु आप जानते हो मैं प्रीति करता हूँ। मतलब मित्रता का भाव है, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। और तीसरी बार प्रभु से कहा, पतरस प्रीति करता है तो मुझसे, मैंने कितना किया तेरे लिए और तू मुझसे प्रीति करता है। और पतरस बहुत दुखी हो गया, क्योंकि इस बार प्रभु से ऐसा सवाल किया था कि पतरस तू प्रीति करता है, जवाब नहीं मांगा था। फिर भी पतरस बोल दिया, हाँ प्रभु आप जानते हो। प्रभु से बोलते, ठीक है चल कोई बात नहीं, पतरस इधर आ। बोला अभी तो तू जवान है ना, लेकिन कल तू बूढ़ा हो जाएगा। आज तो जहाँ पर जाना चाहता है वहाँ खुद जा सकता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाएगा लोग तुझे बांध कर लेकर जाएंगे। और हम बाइबल में ये वाली बात जो है वो बात हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय जो वचन हमने पढ़ा था और उसका 18 पद,
मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो तू जवान था तभी अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। हाँ, देखो प्रभु यीशु के हृदय की शांति और प्रभु यीशु के दिमाग की हालत है। प्रभु यीशु उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम उससे प्रेम करता है, प्रेम करता है? और पत्रस का सामने से उत्तर में प्रीति करता हूँ, मतलब कि मैं प्रेम नहीं कर सकता प्रभु, आगापे वाली बात मेरे अंदर है नहीं, मैं तो फेलियो वाली बात, मतलब कि एक मित्रता के जो भाव होना चाहिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या प्रभु यीशु के दिमाग में हो जाना चाहिए, कितना क्रोध आना चाहिए, 2 थप्पड़ लगानी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु तो उसको क्या बोलते हैं, पतरस मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमने को चरा। देख आज तो तू जवान है, जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ जा सकता है, लेकिन कल तू बूढ़ा हो जाएगा। और पतरस की मौत से भी प्रभु यीशु की महिमा होने वाली थी। मतलब आज भी प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि पतरस मर भी जाए ना तो भी मेरी महिमा हो, जिए तो हो ही लेकिन मर जाए तो भी मेरी महिमा होनी चाहिए। अब प्रभु यीशु ने ये बात उस पतरस को बताई। पढ़ो फिर से 18 और 19 पद। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न जाएगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी बुद्धि से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, तब प्रभु ने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। कितनी बार प्रभु ने पतरस से धोखा खाया, कान काट कर भाग गया, वापस 3 बार आकर इनकार किया, बड़ी बड़ी बातें की थी। अभी कौन होगा जो ऐसे व्यक्ति को ऐसा बोले, अभी भी मेरे पीछे आ जाए। देखो परमेश्वर के मन के अंदर शांति, उनके दिमाग के अंदर कितनी शांति। एक बार एक मम्मी थी, और मम्मी की आदत कैसे होती है मालूम, वो कुछ भी कहाँ भी रखते थे भूल ही जाती है। पति के पैसे कहीं पर रख दिए, अभी ढूंढ रही, पैसे मिल नहीं रहे, कभी पर्स में, कभी आगे वाले खाने में, कभी पीछे वाले खाने में। घर में सभी को पता चल गया, बच्चे को बोला मेरे पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, यहीं पर रखे थे बस, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। और छोटे बच्चे, मम्मी देखो, वो देखो टेबल के नीचे, मम्मी देख रहे उसको ऐसा लगा पैसे, लेकिन वहाँ चूहा था, देखो वो चूहा भागा, बोले क्या है, देखो चूहा, 2 थप्पड़ लगा दिए। मैं यहाँ सीरियस में कुछ ढूंढ रही हूँ पैसे, और चूहा दिखाई दे रहा है। दिमाग कैसे हो जाता है, यहाँ पर मन पर आप मेरे ऊपर आप पड़ी, मैं पैसे ढूंढ रही हूँ और तो चूहा दिखाई देता है पैसे की जगह पर। चाहे छोटी बेटी थी, 2 थप्पड़ जो है वो उसको लगा दिए। इंसान, उसका दिमाग, उसका संतुलन इधर उधर हो जाता है। लेकिन हमारे प्रभु से उनका दिमागी संतुलन पूर्ण रीति से ठीक है, वो किसी पर क्रोध नहीं कर रहे। अभी भी पतरस क्या बोलते हैं, पतरस मेरे पीछे आ। लेकिन साथ में पतरस को बता दिया कि पतरस तू मरेगा एक दिन, मेरे लिए मर जाएगा। और अभी क्या हुआ कि जब प्रभु उसने पतरस को बोला कि तू मेरे लिए मरेगा, तो वहाँ से यूहन्ना जा रहे थे, बोले मैं तो मरूंगा, यूहन्ना का क्या होगा प्रभु। अभी भी वो तो अपनी औकात पर है। और हम पढ़ते उसका 22वां पद जो वचन पढ़ा था, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि 21वां पद। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा। हाँ, अभी फिर से पूछा इसका क्या हाल होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो अभी मेरे। देखो वो ध्यान समझता है, अभी प्रभु तो कितने सीरियस है। वो 3 बार सवाल कर ये देखना चाहते हैं कि पतरस प्रेम करता है कि नहीं। और वो चाहते थे कि पतरस एक बार बोले हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ, या तो ऐसा बोले हाँ प्रभु मैं प्रेम करूँगा, प्रभु खुश हो जाएगा। शादी होने वाली थी और लड़के बोलते मैं तुम्हारा सुख दुख दोनों में साथ दूंगी। बोले लेकिन मुझे दुख है नहीं, वो तो शादी के बाद की बात कर रही है।
कैसा लगे। अभी सब कुछ सही है और प्रभु यीशु जो है वो पतरस से कुछ चाह रहे, प्रेम चाह रहे, लेकिन पतरस तीनों बार इनकार करता है, प्रेम है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। फिर भी प्रभु यीशु उसको मौत की भी बात कर दी, मेरे लिए मरेगा तू, मतलब स्वर्ग तेरा पक्का। देखो कैसे परमेश्वर हमारे, उनका दिमाग वही संतुलित, कोई क्रोध नहीं, कोई उधर की बातें नहीं, कोई झुंझला उठना नहीं। और आदम तूने दी थी ना, उसने खिलाया, बेचारा शैतान से बच गया लेकिन नारी से फंस गया। और इसलिए आज भी देखना, परमेश्वर के अच्छे से दास भूत प्रेत को निकालने के लिए ऐसे भागेंगे और जब वापस आते होंगे तो सोचते होंगे पत्नी क्या बोलेगी, वहां डरते भी घर पर जाकर क्या होता, बात तो लेट हो गई। तो इंसान शैतान से नहीं डरता, लेकिन घर में जो मालकिन बैठी है उससे डर जाता है। अभी प्रभु सुने तो पतरस से सारी बातें कर ली थी, तू मौत से मेरी महिमा प्रकट करेगा। यीशु बोला मैं तो मरूंगा, लेकिन यूहन्ना का क्या होगा प्रभु यूहन्ना का क्या होगा। अभी देखो कब से गलती पर गलती किए जा रहा, पहले भी गलती कर चुका है, प्रभु अभी भी शांत है। यहाँ पर तो इतना क्रोध आ जाना चाहिए, लेकिन हमारे प्रभु का दिमाग अभी भी संतुलित। और पढ़ो उसका 22वां पद। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। हाँ, प्रभु से बोल रहे अगर यूहन्ना मैं वापस आऊं तब तक भी जिंदा रहे तुझे क्या। लेकिन फिर प्रभु से एक बात और कही, क्या, तू मेरे पीछे हो ले। एक बार फिर से कहा तू मेरे पीछे हो ले। पहली बार जब मछली नहीं मिली थी तभी से प्रभु से पतरस को एक ही बात बोल रहे, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। रास्ते में 3.5 साल में गड़बड़ी, आखिरी दिनों में बहुत गड़बड़ी, प्रभु को धोखे पर धोखा पतरस से, लेकिन प्रभु का दिमाग अभी भी संतुलित है। इंसान छोटी छोटी बातों में हार जाता है। पत्नी बोलती है पानी दो, ले पानी। 10 मिनट पत्नी बोलती है पानी दो, ले पानी। तीसरी बार कितनी बार दो, शांत बैठा नहीं जाता। दिमाग का संतुलन हिल जाता है। इंसान जो है झुंझला उठता है, कितनी बार कब तक सहन करो, कब तक मैं बोलता रहूं। और इंसान जो है वो झुंझला उठता है। लेकिन हम आज प्रभु के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। अभी भी प्रभु से पतरस से बोलते हैं, पतरस यूहन्ना की छोड़, मेरे पीछे चल। अभी प्रभु कितने जोखिम उठा रहे हमारे परमेश्वर। अभी भी पतरस गलती करे तो लोग तो प्रभु से ऐसा चिल्लाते रहे, इतने धोखे खाने के बाद भी तुझे कल नहीं आई, छोड़ देता है इसको। कितना रिस्क ले रहे मेरे परमेश्वर। अभी भी पतरस से बोलते, पतरस मेरे पीछे आ। कितना शांत दिमाग हमारे परमेश्वर का। बहुत ध्यान समझना, ऐसे परमेश्वर को हम मानते हैं जिनका दिमाग शांत है ना, इसलिए हम जिंदा है। वरना कोरोना में कब से खत्म हो गए होते, धरती कंप में कब से खत्म हो गए थे, कब से भूखे मर गए होते, कब से किसी ने मार दिया होता। लेकिन उस परमेश्वर का दिमाग अशांत है। चाहे आप कितनी भी गलती करते हो, लेकिन हमारे परमेश्वर का दिमाग शांत है। इसलिए हमारे परमेश्वर अभी तक हमें कुछ नहीं होने दिया। एक ही आशा में, मेरे पीछे चल। मैंने तुझसे बुलाया है, मेरे पीछे चल। बस एक ही आस में हमारे प्रभु से जो है वो अपना दिमाग शांत रखते। बस आज हम उस परमेश्वर को मानते हैं। हमें हमारा दिमाग कैसा रखना चाहिए वो जान लो। जो इतने बड़े परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के बाद भी अपना दिमाग शांत रखते हैं, झुंझला नहीं उठते, बौखला नहीं जाते, तो हमें हमारा दिमाग, हमारे चारों ओर की जो भी परिस्थिति है, लेकिन उसमें हमें हमारा दिमाग कितना शांत रखना हो, कितना शांत रखना चाहिए। प्रभु यीशु आज उनके वचन से हमको सिखा रहे हैं कि हमें हमारे दिमाग को प्रभु यीशु की तरह शांत रखना है, ताकि हम आगे बढ़ सके और लोगों को भी आगे बढ़ा सके। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए
जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, अपने जीवन के बारे में सोचो। कैसी कैसी बातों पर आप झुंझला उठते हो, कैसी कैसी बातों पर बौखला जाते हो, दिमागी संतुलन खो बैठते हो। लेकिन हमारे प्रभु यीशु, उनका दिमागी संतुलन पूर्ण रीति से ठीक है, ना इधर ना उधर। वो झुंझला नहीं उठते। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु के जीवन से हमें सीखना है, हमारे दिमागी संतुलन को कोई भी परिस्थिति में हमें बनाए रखना है। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर बना।